हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ें, कितने नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करना चाहिए, कितने टेस्ट सीरीज सॉल्व करने चाहिए और हमें पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको कैसे एनालिसिस करने चाहिए। इन सब के बेसिस पे आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन कैसे करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को 3 से 4 बार पढ़ लेना है, जैसे कि ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी की हो गई और हिस्ट्री की हो गई। ये 3 एनसीईआरटी है और साइंस की ये 4 एनसीईआरटी आपको 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेने हैं। कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से बेसिक आपका प्रिपेयर रहेगा तो आपको जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको एनालिसिस करने में आपको आसानी मिलेगी। और इसके बाद आपको फिर क्या करना है कि जो आपकी स्टैटिक्स की जो बुक है, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, इनको रीड करना है। इनको रीड करने के बाद आपको इस लक्ष्मीकांत को मिनिमम आपको 5 से 6 बार रिवाइज करनी है, प्रॉपर लाइन टू लाइन अच्छे से 5 से 6 बार। और जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, जैसे पॉलिटी की आपने एनसीईआरटी पढ़ी और लक्ष्मीकांत को पढ़ा, तो जो पॉइंट्स आपने लक्ष्मीकांत में पढ़े हैं उनको एनसीईआरटी से लिंक करने हैं। जैसे कुछ चैप्टर जो हैं नहीं दिए हैं लक्ष्मीकांत में, जैसे फ्रांस का, दक्षिण अफ्रीका का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे प्रोविजन है, क्या क्या कहाँ से दिए गए, तो ये सारे बेसिक्स पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी को आपको 3 से 4 बार पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद फिर आपको एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको अपने बुक में नोट डाउन कर लेने हैं। बुक में बहुत सारे ऊपर नीचे साइड में स्पेस खाली रहते हैं, आप उनको वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब आप लक्ष्मीकांत को जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट उसको आप देखेंगे। इसके लिए आपको तो एनसीईआरटी पे दोबारा रिविजिट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपने 5 बार आपने 5 से 6 बार लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया, इसके बाद आपको क्या करने हैं, आपको ये देखने हैं कि आपको उससे आउटपुट कितना मिला। आपने 5 से 6 बार तो रीड किया, प्रॉपरली उसको आपने रीड किया, लेकिन उससे आउटपुट कितना निकला। जैसे आपने एक बार पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ी या कोई एक चैप्टर ले लीजिए, उसको रीड किया, उसके बाद आपको ये देखने हैं कि कैसे, मतलब आपने जो इस पे इनपुट दिया उसका आउटपुट कैसे निकाले। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि मुझे कितना याद है। इसके लिए आप जो जो चीज़ें आपको याद है उनको आप नोट डाउन ना करें। और जैसे ये सेकंड पॉइंट है, हाउ टू प्रिपेयर स्टैटिक, ये फिर इसके बाद जो चीज़ आपको याद नहीं उसके आपको शॉर्ट नोट बना लेने हैं। जैसे कि इमरजेंसी के चैप्टर होते हैं, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कई बार स्टूडेंट को परेशान कर देते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट का है, ये भी कई बार स्टूडेंट को परेशान कर देते हैं कि मतलब कौन से आर्टिकल में क्या प्रोविजन दिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और जो जो आपको याद है उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको नहीं याद हो रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए एक A4 साइज के पेपर में। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब आपका जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा, इसके लिए आपको दोबारा 500-600 पेज की बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। और एक साइड एक आपका दूसरा कैंडिडेट है, वो पूरी बुक पढ़ेगा। और आपको क्या करना है, आपने 5 से 6 बार मिनिमम आपने रिवाइज कर लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो सिंगल पेपर बना के रखा है 3 से 4 पेज में पूरी लक्ष्मीकांत पे, जो जो आपको याद नहीं हो रहे हैं आप केवल उनको याद करेंगे, तो इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, मतलब मुझे सारी चीज़ें याद हैं। और एक तरफ दूसरा कैंडिडेट है कि वो कोशिश करेगा कि पूरी बुक पढ़ने का, तो उसके अंदर मतलब कैपेबिलिटी है, आपके अंदर भी है उसके अंदर भी, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए आपको ऐसे ऐसे स्टैटिक्स को प्रिपेयर करने हैं। फिर इसके बाद जब आपका स्टैटिक्स प्रिपेयर हो जाए, फिर आपको पुराने पेपर्स में आते हैं, जिसे हमारा ये थर्ड पॉइंट दिया है प्रीवियस एनालिसिस। इसमें आपको मिनिमम आपको 5 से 6 साल तक के पुराने पेपर्स को एनालिसिस करने हैं। कैसे एनालिसिस करने हैं, उनके कीवर्ड क्या हैं,
उनके कीवर्ड को फाइंड आउट करना है कि कैसे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन को डिजाइन कर रही है। आप उनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जैसे जैसे आपका रिवीजन होगा वैसे वैसे आप पुराने पेपर्स को भी आप रिविजिट करेंगे, देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मतलब हम कैपेबल हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने ये बताया है कि नंबर ऑफ रिवीजन कितने करने हैं। मैंने मिनिमम 5 से 6 बार, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम कितने भी बार रिवाइज कर सकते हैं, आपके ऊपर। मिनिमम 5 से 6 बार आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिवाइज प्रॉपर करना पड़ेगा, तब जा करके, क्योंकि हर बार जो प्रीलिम्स में जिनका नहीं होता है कैंडिडेट्स का, जिन कैंडिडेट्स का नहीं होता है प्रीलिम्स में, मैक्सिमम कैंडिडेट 1 से 2 नंबर के बीच में जो है प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हैं। और आप देखिए 800 सीट टोटल्स आती है, 800 सीट में क्वालिफाई 50% तो जो रीअपियर होते हैं, जो मेंस में क्लियर नहीं कर पाते हो फिर रीअपियर होते हैं, तो आपके लिए चांसेस रहते हैं कि आपको 50% सीट में ही क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए आपके लिए दुगना टास्क हो जाता है और आपको दुगना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपको एक स्मार्ट स्टडी के साथ एक हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो मिनिमम 5 से 6 बार, ये हमारा चौथा पॉइंट था। मिनिमम 5 से 6 बार आपको रिवाइज करने हैं। फिर इसके बाद पुराने पेपर्स में रिविजिट करना, उनके कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। फिर इसके बाद आपको जो शॉर्ट नोट हैं, फिर उन पे उनको रिवाइज करने हैं कि हाँ मैंने कितने, मतलब शॉर्ट नोट में कितना मुझे याद हो रहा है, फिर उसको रिविजिट करना है। ऐसे ऐसे आपको मिनिमम 3 से 4 महीने में आपको पूरे प्रीलिम्स की तैयारी इस तरीके से करनी है। अब लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे करें। ये तो बात हुई स्टैटिक्स की, एनसीईआरटी हो गया स्टैटिक्स, और जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, सारे को ऐसे ही आपको करने हैं। और फिर हमारा 5th पॉइंट है कैसे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं शॉर्ट नोट बनाते हैं, और बहुत से कैंडिडेट होते हैं मैगजीन को ही पढ़ करके ही करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और एक अच्छा तरीका ये होता है, मतलब कैसे कि आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे कि आपने प्रीलिम्स दिया और आपका नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो आप कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट मेथड होता है करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएट करके पढ़ना। जैसे आपने ये देखा कि स्टैटिक्स के आपके पोर्शन सही हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपके करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स पे आप जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, सेम वही मेथड आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और दूसरा तरीका होता है कि आप जितना नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर लें, जितने शॉर्ट नोट आपके रहेंगे, कीवर्ड कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ साथ आपको जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ भी लिंक करना है। फ्यूचर में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं इस पे भी, ये हालांकि मेंस का टॉपिक हो जाता है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे पूरी प्रिपरेशन को करनी है। और और दूसरा तरीका करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का ये होता है कि जो न्यूज़ आ रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो हमें अपने सिलेबस से कैसे एसोसिएट करना है। हमें सिलेबस पूरा रटा होना चाहिए कि हाँ ये हमारे कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, कौन से पेपर से है, क्या ये पेपर जैसे GS2 है, GS3 है, ये पेपर हमारे प्रीलिम्स में है कि नहीं, ये टॉपिक प्रीलिम्स में है कि नहीं, ऐसे आपको तैयारी करनी है। और जो करंट अफेयर्स के जो न्यूज में आ रहे हैं प्लेसेस, जैसे यूक्रेन है, काला सागर है, ब्लैक सी है, उसकी बाउंड्री कौन कौन सी कंट्रीज से लगती है, उसी के पास ही है मेडिटेरियन सी, ये हो गए। अभी देखिए ईरान वाला मुद्दा चल रहा था, तो ईरान के पास हमारे ईरान के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। तो इनके शॉर्ट शॉर्ट में आपको की नोट्स और आपको नंबर ऑफ टाइम रिवीजन और जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बात आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मतलब ये तो आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, स्टैटिक्स पढ़ लिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, आपने रिवीजन भी कर लिया, और एनालिसिस के साथ साथ आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली। लेकिन फाइनली बात आती है टेस्ट
टेस्ट आपने कितने सॉल्व किए। टेस्ट से क्या होता है कि एक होता है कि आप मैक्सिमम टेस्ट कितने दे रहे हैं। मैक्सिमम टेस्ट आप 55 से 60 के बीच में दे सकते हैं, 50 से 60 के बीच में, या एवरेज आप दे सकते हैं 55 टेस्ट दे सकते हैं। तो इनके बीच में आपको टेस्ट पूरे सब्जेक्ट वाइज भी और मिक्स, ये आपको टेस्ट देने होंगे। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी कोचिंग का ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्वालिटी कंटेंट किसका अच्छा है। जैसे विजन का हो गया, विजन का बहुत अच्छा कंटेंट रहता है। दृष्टि का ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी आप खरीद सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो टेस्ट आपको ये सब तैयारी करने के बाद आपको पेपर के 1 से 1.5 महीने के बाद आपको केवल टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। जैसे कि 28 मई को पेपर है, 28 मई के आप जो उसके पहले 1 महीने से आप टेस्ट सॉल्व करिए, सी सेट लगाइए। हालांकि सी सेट के लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे कैसे सी सेट को प्रिपेयर करनी है। तो ये बात हो गई। अब देखिए जो एनालिसिस हम किए हैं कि अब ये तो बात हो गई पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट की कि क्या कैसे प्रिपेयर हो करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये उसकी बात हो गई। अब बात आती है एनालिसिस क्या है, अगले सब्जेक्ट जो हमने किए हैं उनका क्या है। तो एक ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के हो गए, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सारे मिक्स हैं। 2000 ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये आपका सिलेबस है प्री के अकॉर्डिंग कितने कितने क्वेश्चन कितने कहाँ से आए हैं। जैसे इकॉनमी के देखिए 2021 में 15 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2022 वाला आंकड़ा इसमें नहीं है। 22 में इकॉनमी के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 24 क्वेश्चन 2020 में, 25 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं, 24, 25, इस तरह से आप ओवरऑल देखेंगे, आप पाएंगे कि मिनिमम आप पाएंगे कि 15 क्वेश्चन इकोनॉमी से आ ही रहे हैं। हर प्रीलिम्स में 15% क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमी का वेटेज 15 क्वेश्चन का है। एवरेज आप देखेंगे, वैसे 2 ही बार देखिए 2014 और 21 में 14 और 15 क्वेश्चंस आए हैं, और 2012 में 19 क्वेश्चन। बाकी ओवरऑल आप 20 से ऊपर ही देखेंगे। तो डिपेंड करता है कि अब प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं आप। और इसके बाद आर्ट एंड कल्चर से देखिए, और हिस्ट्री के मिलाकर के 20 क्वेश्चन आए हैं, और ये 19, 18 एवरेज आप ये भी देखेंगे तो 15 क्वेश्चन ये भी हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन ये भी हैं। पॉलिटी से आप देखेंगे तो ये भी है, 2016 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी आप एवरेज देखेंगे तो 12 क्वेश्चन आ ही रहे हैं पॉलिटी से। फिर इसके बाद अब सबसे ये जो हुआ है 2021 में स्पोर्ट का, ये जो 3 क्वेश्चन आए हैं, ये इसीलिए आपको देखना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए कि करंट अफेयर्स में जो न्यूज आ रही है उनका वेटेज कितना हो रहा है। इस तरीके से आप प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक, मोस्टली क्वेश्चन साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट के आप प्रिपेयर करके जाइए, प्रॉपर नोट्स बना के जाइए, पढ़ करके 7 से 8 बार रिवाइज करिए प्रॉपर की नोट्स को। फिर इन्वायरमेंट के आप देखेंगे, देखिए एवरेज क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट, 15 इकोनॉमी, 15 आर्ट एंड कल्चरल हिस्ट्री, और आप देखेंगे ये 12 इंडियन पॉलिटी। ये आप सारे क्वेश्चंस को यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको एक आइडिया ओवरव्यू लग गया होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। और आगे आने वाले समय में हम ऐसी सीरीज लेकर के आएंगे कि जो इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और जो साइंस एंड टेक का है, इन्वायरमेंट का है, ऐसे हम शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल में केवल ओनली ये प्री के बेसिस पे ही रहेंगे। प्री बेसिस पे ही हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप इसको देखिए, और ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, रुपए की परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं या इसका क्या तात्पर्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये था वीडियो का एंड दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।